नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ एक्जिस्टोसिस के बारे में। इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या होम्योपैथिक इलाज होंगे, इन सब विषयों के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे एक निवेदन है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्जिस्टोसिस यह एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन है, यानी कि बोन के जो ओरिजिनल शेप है उस शेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस शेप में अगर थोड़ा वृद्धि हो जाए, ग्रोथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसे एक्जिस्टोसिस या ऑस्टियोमा कहते हैं। यह साधारण तौर पे जो बॉडी के किसी भी पार्ट में छोटे छोटे आकार में होता है, तो इसलिए इसे ऑस्टियोफाइट्स भी कहा जाता है। यह जो इसका जो ग्रोथ होता है ओवर द पीरियड होता है, यानी कि 10 साल 15 साल के बाद धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होता है और तब जाकर के यह पेनफुल होता है। शुरू में जो होता है इसमें कोई पेन नहीं होता है, पेनलेस होता है, और ओवर द पीरियड इसमें ग्रोथ होता है। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आसपास के जो इलाका है, आसपास का जो एरिया है, उसमें जो नर्व है उसको क्या करता है, वो दबा देता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ पे मूवमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और थोड़ा पेनफुल हो जाता है। तब जाकर के सीवियर पेन भी, किसी पेशेंट में तो ये सीवियर पेन भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को आप एक्जिस्टोसिस या ऑस्टियोमा कर सकते हैं। अगर बात करें कि किन किन जगहों पे होता है, साधारण तौर पे देखा जाए तो बॉडी के किसी भी भाग में इसका इस तरह का ग्रोथ होता है, लेकिन पैर में जो है इस तरह का ग्रोथ ज़्यादा देखा जाता है। अगर किस तरह का ग्रोथ होता है, अगर उसके ऊपर अगर बात करें तो एक पहला है अंडर द हील, यानी हील के नीचे, यानी हील के नीचे एक नीचे बोन इस पर होता है, जो कि प्लांटर फैसिटी की वजह से होता है। प्लांटर फैसिटी एक प्रकार का डिजेनरेटिव कंडीशन ऑफ थिक बैंड ऑफ टिश्यू है। आप इसको कह सकते हैं कि डिजेनरेटिव कंडीशन है। और जो पैर में जो एक प्लांटर लिगामेंट होता है, यानी पैर के जो सोल है उसमें एक प्लांटर लिगामेंट होता है, जिसके घिस जाने से या उसके सरक जाने से इस तरह का बोन स्पर या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकता है। इसको कैल्केनियम स्पर भी कहा जाता है। इसके अलावे अगर पैर में दूसरे जगहों की बात करें तो बिग टो है, यानी कि पैर की जो बड़ी अंगुली है वहाँ पे भी इस तरह का ग्रोथ होता है। उसके साथ साथ इस माने एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ यहाँ पे ऑर्थराइटिस भी हो जाता है। इससे पेशेंट को चलने में काफ़ी कठिनाई होता है। इस तरह का जो बोनी स्पर है, इस तरह का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन है, एक्जिस्टोसिस है कह सकते हैं। तो इसको हेलक्स रिजिडस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हिप बोन की बात करें तो हिप में भी इसके साथ साथ हिप में भी इस तरह का स्पर हो सकता है, इस तरह का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन होता है। ऑर्थराइटिस की वजह से वहाँ का कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है, जिस वजह से इस तरह का ग्रोथ हिप में हो जाता है। इसके अलावे और दूसरे प्रकार की अगर बात करें, दूसरे टाइप्स की अगर बात करें एक्जिस्टोसिस की, तो एक हो सकता है ऑस्टियोकोंड्रोमा, यानी कि इसमें जो होता है बोन के साथ साथ कार्टिलेज का भी ग्रोथ हो जाता है, तो इसको आप ऑस्टियोकोंड्रोमा कह सकते हैं। इसमें बोन, शोल्डर और पेल्विस में इस तरह का जो है ग्रोथ हो सकता है। इसके अलावे एक और है डायफाइसिल एक्लेसिया, यह हेरिडिटरी मल्टीपल्स एक्जिस्टोसिस है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है। इस तरह का जो डायफाइसिल एक्लेसिया जो है, यह छोटे छोटे बच्चों में इस तरह का ग्रोथ होता है, और इसमें जेनेटिक इसको कह सकते हैं, यानी कि वंश में अगर किसी को है, फैमिली हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह का ग्रोथ है, तो उस तरह से उस वजह से जो है छोटे छोटे बच्चों में जो है इस तरह का ग्रोथ होता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल्स एक्जिस्टोसिस है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर कैनल में बोन ग्रोथ हो जाता है। यह पेनलेस होता है, लेकिन बाद में जो हेयरिंग लॉस या फिर ईयर इन्फेक्शन, इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसमें देखा गया है। दोस्तों, अगर इसके कारणों की बात करें, कॉज ऑफ एक्जिस्टोसिस की बात करें, तो पहला हो सकता है इसमें इंजरी ऑफ बोन, यानी कि उसके हिस्ट्री को देखेंगे तो कहीं पे बॉडी के किसी बोन में अगर इंजरी हुआ हो तो इस वजह से एक्जिस्टोसिस हो सकता है। क्रोनिक इरिटेशन ऑफ बोन भी है, और इसके साथ साथ हेरिडिटी भी हो सकता है, यानी कि वंश में किसी को हुआ है तो उसके बाद का जो जनरेशन है उसमें भी हो सकता है। ऑर्थराइटिस भी है। इसके अलावा ऑर्थराइटिस में हो सकता है, ऑर्थराइटिस की वजह से जो जॉइंट डैमेज हुआ है, से जॉइंट डैमेज की वजह से इसमें एक्जिस्टोसिस या ऑस्टियोमा हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, और इसके साथ साथ पुअर पोस्चर भी है, यानी कि बॉडी का जो आकार है वो सही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आप इस तरह का एक्जिस्टोसिस यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस भी हो सकता है। इसके अलावे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी भी हो सकता है। इन सब कारणों से
माना जाता है कि इन सब कारणों से एग्जोस्टोसिस या माना जाता है कि इन सब कारणों से एग्जोस्टोसिस या ऑस्टियोमा होता है। अगर इसके कुछ सिम्टम की बात करें तो जनरली देखा जाता है शुरू में पेनलेस होता है, लेकिन बाद में सीवियर पेन भी हो सकता है और आसपास के जॉइंट जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। इसके साथ साथ जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट हो सकता है, जॉइंट के आसपास का इलाका जो है फूल जाएगा। इसके साथ साथ वीकनेस और नमनेस भी हो सकता है। दोस्तों, अगर इसके इलाज की बात की जाए, होम्योपैथिक इलाज की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन है, इसलिए कि मैं कैंट रिपर्टरी को ज़्यादा मैं फॉलो करता हूं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला मैं मेडिसिन ले रहा हूं यहाँ पे अर्जेंटम मेटेलिकम्स, यानी कि एग्जोस्टोसिस के साथ साथ पेशेंट में जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ आप देखेंगे उनके गले में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, गले का भी कुछ सिम्टम मिलेगा, थ्रोट सिम्टम भी आपको कुछ मिलेगा, हॉर्सनेस एक समस्या हो सकता है। इसके साथ साथ वीकनेस ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ जो प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो सकता है, उनको बार बार पेशाब और बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होगा, यह भी आपको सिम्टम मिलेगा। यह सिम्टम जो है मक्सोल और फॉस्फोरिक एसिड में भी है। और फ्रीक्वेंट सेमिनल एमिशन एट नाइट इन केस ऑफ मेल में आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट फॉल होता है। यह हुआ अर्जेंटम मेटेलिकम के कुछ सिम्टम, जिसके आधार पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसके पोटेंसी की बात करें तो आप 30% पोटेंसी में देंगे, पहले 8 से 10 डोज। उसके बाद कम से कम 20 दिन 25 दिन वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है, उनमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है पेशेंट में, तो ऐसी स्थिति में आप 200 और फिर उसके बाद 1 ml धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ाते रहेंगे। यह हुआ अर्जेंटम मेटेलिकम। अब दूसरे मेडिसिन की बात करें तो एक मेडिसिन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑरम मेटेलिकम, एग्जोस्टोसिस के साथ साथ यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ पेशेंट जो है वो ग्रेट डिप्रेशन, पेशेंट में जो मिलेगा आपको ग्रेट डिप्रेशन मिलेगा, उदासी रहेगा, उनको देखने के बाद ही लगेगा ये अंडर डिप्रेशन है। होपलेस होगा, पेशेंट एक होपलेस होता है। इसके साथ साथ डिसगस्ट ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति जो उनको घृणा, इस तरह का जो सिम्टम उसमें मिलेगा। टॉक्स अबाउट कमिटिंग सुसाइड, और इसके साथ साथ उन जो है सुसाइड के बारे में वह बातचीत करते रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि यह ऑरम मेटेलिकम का पेशेंट है। यदि पेन हो ऑस्टियोमा में, यानी कि एग्जोस्टोसिस जो हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑरम मेटेलिकम का जो पेशेंट है, अगर उसमें ऑस्टियोमा हुआ हो या एग्जोस्टोसिस हुआ हो, अगर पेन है, उसमें पेन है और पेन जो है एग्रेवेट होता हो रात में, तो ऐसी स्थिति में ऑरम मेटेलिकम जो है आपका चॉइस ऑफ ड्रग होगा। अगर इसमें भी आप पोटेंसी की बात करें तो आप 30 पोटेंसी में देंगे और फिर 20 दिन 25 दिन के बाद जो है 200 फिर 1 ml, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये जो दो मेडिसिन के बारे में चर्चा किया हूँ, बीच का जो समय है उसमें आप कैलक्रिया फ्लोर 6x या फिर साइलेसिया 6x जो बायोकेमिक मेडिसिन है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेशेंट हॉट हो तो ऐसी स्थिति में कैलक्रिया फ्लोर 6 देंगे, और पेशेंट अगर चिली हो तो आप साइलेसिया 6x का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरे मेडिसिन की बात करें तो कैलक्रिया कर्व है। ऑस्टियोमा के साथ साथ यानी एग्जोस्टोसिस जो है, यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन है, उसके साथ साथ पेशेंट अगर फेयर हो, फैटी हो, फ्लैबी हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आप कैलक्रिया कर्व का प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट में देखेंगे वह पेशेंट जो है ओबेस टेंडेंसी का है, यानी कि मोटा होने की जो प्रवृत्ति है उसमें है, और कॉन्स्टिपेटेड है। पेशेंट जो होता है उसमें कॉन्स्टिपेटेड होता है। डिजायर ऑफ एग, यानी कि अंडा खाने की जो उसमें काफ़ी मात्रा में इच्छा होता है। सोर टेस्ट इन माउथ, मुंह में जो है ये सोर टेस्ट, खट्टा खट्टा जो एक टेस्ट आता है। इसके साथ साथ कैचेज कोल्ड वेरी इजिली, इसमें भी देखा गया है खूब सहजता से इनको ठंड लगता है। कैचेज कोल्ड वेरी इजिली, खूब जल्दी इनको ठंड लगेगा, खूब सहजता से जो है इसको इस तरह के पेशेंट में जो है ठंड होता है, यानी कि इसको आप चिली पेशेंट कह सकते हैं। पेशेंट जो होता है कैलक्रिया कर्व का काफ़ी चिली होता है, यानी कि इनका जो तासीर है वह ठंड प्रकृति का होता है। इसके साथ साथ कैलक्रिया फ्लोर, इसके पहले मैं बायोकेमिक की बात कर चुका हूँ, बायोकेमिक 6x की बात कर चुका हूँ। ये तो है, आप दूसरे मेडिसिन के साथ साथ बायोकेमिक 6x कर सकते हैं। लेकिन और जो पोटेंसी वाली जो मेडिसिन है उसमें अगर कैलक्रिया फ्लोर की बात की जाए तो एग्जोस्टोसिस के साथ, यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ वेरी हार्ड बोनी ट्यूमर, यानी कि जो बोनी ट्यूमर होगा, जो उसमें जो बोनी स्पर है, यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन है, वह जो है वेरी हार्ड होगा, यानी कि हार्ड होगा, यानी कठोर होगा। इसके साथ साथ स्पेशली एग्जोस्टिस ऑफ द फिंगर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फिंगर में, यानी अंगुलियों के ऊपर, अंगुलियों में जो है सिम्टम अगर मिले तो आप समझ लेंगे कि
कैलक्रिया फ्लोर दिया जा सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पेशेंट जो है हॉट है या चिली। पेशेंट अगर हॉट हो और उनका जो स्पर हुआ हो काफ़ी हार्ड हो और अंगुलियों के हो ऊपर हो, और ऐसी स्थिति में आप कैलक्रिया फ्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ कैलक्रिया फ्लोर का जो पेशेंट है उसमें क्या होता है, ऑफन ट्रबल्स बाय हॉट फ्लैशेस, हमेशा जो है प्राय जो है उसमें देखा गया है बॉडी से जो एक गर्मी का अनुभव होता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम हो तो आप कैलक्रिया फ्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। हेक्ला लार्वा, अगर हेक्ला लार्वा की बात की जाए तो एक्जोस्टोसिस रिलेटेड टू द मैंडिबल, अगर मैंडिबल इलाके में अगर हो तो ऐसी स्थिति में हेक्ला लार्वा का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में इसमें डेंटल प्रॉब्लम होता है। हेक्ला लार्वा का अगर पेशेंट होगा तो आप देखेंगे एक्जोस्टोसिस के साथ साथ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ आप डेंटल प्रॉब्लम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में 3x या 6x का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्लोरिक एसिड भी एक मेडिसिन है, यानी बोनी स्पर के साथ साथ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ या एक्जोस्टोसिस के साथ साथ अगर पेशेंट काफ़ी हॉट हो, सेक्सुअल डिजायर हो, सेक्स करने की उनकी जो इच्छा है काफ़ी हो, अर्जिंग ऑफ सेक्स अर्जिंग हो, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का अगर पेशेंट हो, इस तरह के पेशेंट में अगर एक्जोस्टोसिस हुआ हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन हुआ हो, इसके साथ साथ आप देखेंगे डिजायर फॉर हाईली सीजनड फ्रूट। जी हाँ, फ्लोरिक एसिड में सीजन फ्रूट खाने की काफ़ी इच्छा होता है। जो फल है, जो सीजनेबल जो फल है, सीजनेबल जो फ्रूट है, वो सीजनेबल फ्रूट खाने की इसमें काफ़ी इच्छा होता है। पेशेंट इसके साथ साथ चिली खाने का भी इच्छा होता है, पंजेंट फूड खाने का इच्छा होता है, यानी कि मसालेदार जो खाना है उस तरह का जो फूड है उस तरह का फूड खाना ज़्यादा पसंद करता है। ग्रेट डिजायर फॉर बेदिंग्स, यानी इसमें जो है स्नान करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें जो स्नान करने का काफ़ी इच्छा होता है। इवन 2 और 3 इन ए डे, यानी कि आप बोल सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार यह स्नान करना चाहता है। इसके साथ साथ एक और इसमें सिम्टम है वॉकिंग फास्ट, या बहुत जल्दी स्पीड से चलता है। अगर इस तरह का अगर सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति में आप फ्लोरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉस्फोरस की एक और मेडिसिन ले लेते हैं। फॉस्फोरस में आप देखेंगे इसमें भी एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन है, यानी एक्जोस्टोसिस है, या ऑस्टियोमा कर सकते हैं, ऑस्टियोमा या ऑस्टियोफाइट्स कर सकते हैं। इस तरह का ग्रोथ जो है बॉडी में होता है, यानी कि फॉस्फोरस के जो पेशेंट है इसमें भी इस तरह का ग्रोथ होता है। और एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ पेशेंट जो है फियर ऑफ डार्कनेस, पेशेंट में जो आपको मिलेगा फियर ऑफ डार्कनेस, यानी अंधकार से उसे भय। फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, वज्रपात जो है थंडर स्टॉर्म है उससे उसको भय लगता है। एवर्सन टू स्वीट, वह मीठा खाना पसंद नहीं करता है। रेवेनस एपेटाइट एक अलग किस्म का एक सिम्टम है। इसमें जब इसको फीवर होता है, जब इसको बुखार होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहता है। रेवेनस एपेटाइट है इसके अंदर, यानी भूख जो है काफ़ी मात्रा में है। ऑस्फोरस के पेशेंट में एक सिम्टम होता है, यानी ऑलगोन सेंसेशन इन एब्डोमेन में एम्प्टीनेस सेंसेशन होता है, यानी खाली अनुभव होता है। उनको लगता है कि पेट जो है पूरा खाली हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप फॉस्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और मैं यहाँ पे और जोड़ दूँ, जो फॉस्फोरस का पेशेंट होता है काफ़ी हैंडसम होता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल दोनों को देखेंगे तो काफ़ी हैंडसम होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। इसके साथ साथ यह जो है आइसक्रीम खाना पसंद करता है। ठंडी चीज़ें जो है, ठंडा जो खाना है को फ्रिज का पानी, कोल्ड वाटर या फिर आइसक्रीम, इसको खाना बहुत पसंद होता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो है आप फॉस्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 30 पोटेंसी 201 m, पहले आप 30 से शुरू करेंगे, कुछ दिन ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अगर इसमें प्रोग्रेस हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 200 फिर 1 m का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके बीच का जो समय है, यहाँ पे आप कैलक्रिया फ्लोर 6s का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और मेडिसिन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, साइलिसिया। जी, जहाँ तक साइलिसिया की बात करें तो ऑस्टियोमा के साथ साथ, ऑस्टियोफाइट के साथ साथ, या एक्जोस्टोसिस के साथ साथ, यानी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन के साथ साथ पेशेंट जो होगा, पेशेंट के रिस्ट और एंकल जॉइंट में एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन होगा, यानी कि बोन में जो वृद्धि हुआ है, बोन जो बड़ा हो गया है, वह रिस्ट या फिर एंकल जॉइंट के ऊपर ज़्यादा देखा गया है। देयर में भी डिफिनिट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और इंजरी हो सकता है। इस तरह के पेशेंट में जो है डिफिनिट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और इंजरी का भी हो सकता है, जो कि इसके साथ साथ अगर पेशेंट चिली हो, जो साइलिसिया का जो पेशेंट होता है काफ़ी चिली होता है, यानी इसका तासीर जो है काफ़ी ठंड प्रकृति का होता है।
कॉन्स्टिपेटेड होता है, इनको जो कब्ज जो होता है काफ़ी मात्रा में होता है। मेंटली वीक, इस तरह का जो साइलेसिया का जो पेशेंट है मेंटली वीक होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस का बहुत ही अभाव होता है, इसमें जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इस तरह के साइलेसिया के पेशेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऑफेंसिव स्वेट, सोल एंड पाम। ऑफेंसिव स्वेट, इनका जो पसीना होता है काफ़ी ऑफेंसिव होता है, सोल में भी और पाम में भी, दोनों जगह जो है पसीना होता है और काफ़ी ऑफेंसिव होता है, यानी कि इसमें दुर्गंध होता है। इसके साथ साथ ऑल्सो स्वेट्स ऑन स्कल, ये जो स्कल है स्कल के ऊपर भी पसीना होता है। इस तरह से अगर इस तरह का अगर सिम्टम मिले तो आप जो है साइलेसिया 30 to 100 या 1M आप सिचुएशन देख करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन जो कि एक्जिस्टोसिस या ऑस्टियोफाइट्स में या ऑस्टियोमा में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इसके अलावा अगर किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जी, जय हिंद, जय भारत।